हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 27 मई 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए लोक मिलानी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करना। ऑप्शन बी है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करना। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए लोक मिलानी कार्यक्रम का उद्देश्य है लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करना। नेक्स्ट आते हैं 27 मई 2022 को भारत ड्रोन महोत्सव 2022 के नाम से भारत में सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव मनाया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह। ऑप्शन बी है, अमित शाह। ऑप्शन सी है, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी है, पीयूष गोयल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का। और ये कहाँ पे हुआ था? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं, भारत और किस देश ने जलवायु कार्रवाई क्लाइमेट एक्शन पर द्विपक्षीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, कुवैत के साथ। ऑप्शन बी है, बांग्लादेश। ऑप्शन सी है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड सी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। भारत और यूएई ने क्लाइमेट एक्शन पर द्विपक्षीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट आते हैं, रेत समाधि उपन्यास के लेखक कौन हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, गीतांजलि श्री। ऑप्शन बी है, नीलम वर्मा। ऑप्शन सी है, महादेवी वर्मा। ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गीतांजलि श्री। इंग्लिश में इस बुक का नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड। रेत समाधि उपन्यास के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री। अच्छा, न्यूज़ में क्यों बना हुआ है उसे देख लेते हैं। गीतांजलि श्री के उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड, और हिंदी में क्या बोलती है, रेत समाधि, ने 50,000 पाउंड का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो गीतांजलि श्री के उपन्यास ने, जिसका नाम क्या है, रेत समाधि। पुरस्कार जीतने वाला हिंदी से अनुवादित पहला उपन्यास बना। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला हिंदी से अनुवादित पहला उपन्यास कौन है? तो सही आंसर क्या होगा? रेत समाधि। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टॉम्ब ऑफ सैंड। और उपन्यास को किसने ट्रांसलेट किया था अंग्रेजी में? तो डेजी रॉकवेल ने। उपन्यास को डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। नेक्स्ट आते हैं, G7 देशों द्वारा क्लाइमेट गोल को पूरा करने के लिए किस साल तक बिजली उत्पादन के लिए कोयले के शून्य उपयोग का लक्ष्य बनाया है या रखा गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 2040 तक। ऑप्शन बी है 2035 तक। ऑप्शन सी है 2039 तक। ऑप्शन डी है 2025 तक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2035 तक। G7 देशों द्वारा क्लाइमेट गोल को पूरा करने के लिए 2035 तक बिजली उत्पादन के लिए कोयले के शून्य उपयोग का लक्ष्य रखा गया है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी, 2035 तक। नेक्स्ट आते हैं, द चेसेबल मास्टर्स टूर्नामेंट किसने जीता? चेस का टूर्नामेंट है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है, डिंग लिडेन। ऑप्शन बी है, आर प्रगनानंदा। ऑप्शन सी है, अनिश गिरी। ऑप्शन डी है, मैग्नस कार्लसन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डिंग लिडेन ने। द चेसेबल मास्टर्स टूर्नामेंट किसने जीता है? डिंग लिडेन ने। और ये कहाँ के हैं? चीन के हैं।
आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। और दूसरे नंबर इन्होंने हराया किसे था, आर प्रज्ञानंदा को। नेक्स्ट आते हैं, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है। आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक, ऑप्शन सी है विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है CSIR। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण द नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। आपके पास ऑप्शन है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। तो सही आंसर क्या होगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एक राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन सर्वेक्षण है जो स्कूली छात्रों की प्रगति और सीखने की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में जारी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्कूलों को शामिल किया गया था। आपके पास ऑप्शन है सरकारी स्कूल, ऑप्शन बी है सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, ऑप्शन सी है निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये तीनों टाइप के स्कूल थे, सरकारी स्कूल भी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल भी और निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल भी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज किस राजनीतिक दल से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है नेशनल पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है लिबरल पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलियन ग्रीन्स। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी से। जो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथोनी एल्बनीज, वे कौन से राजनीतिक दल से संबंधित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी से। तो ये तो था हमारा 27 मई 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।